हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है प्लेन पॉजिटिव फ्लो। जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में क्यूटी फ्लो कर चुके थे फॉर ये हमारे पास जो वेलोसिटी हमारे पास निकल के आई थी इस आर्टिकल में, तो इसमें हमें ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा पहला जो पर्टिकुलर केस था वो क्यूटी फ्लो था, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के हम इस टॉपिक में जो है मेन जो हम करेंगे वो है प्लेन पॉजिटिव फ्लो। ओके, अब चलते हैं हम प्लेन पॉजिटिव फ्लो होता क्या है। ए फ्लो बिटवीन टू पैरेलल स्टेशनरी प्लेट्स मीन्स, स्टेशनरी प्लेट्स का यहाँ पे देखते हैं मीनिंग क्या है। स्टेशनरी प्लेट्स का मीनिंग है यहाँ पे कि वो प्लेट्स क्या है, मूव नहीं कर रही। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और यहाँ पे ये जो मैंने साइन लगाए हुए हैं इसका मतलब है कि इनमें कोई मोशन नहीं है, इनमें कोई मूविंग नहीं है, ये फिक्स्ड है। ओके, तो जब हमारे पास कोई भी प्लेट्स अगर मूव नहीं करती है उनको बोलते हैं स्टेशनरी प्लेट्स। तो हमारे पास कोई भी फ्लो है बिटवीन टू पैरेलल स्टेशनरी प्लेट्स, अगर हमारे पास दो स्टेशनरी प्लेट्स के बीच में कोई भी फ्लो है तो उस फ्लो को हम बोलते हैं प्लेन पॉजिटिव फ्लो। क्लियर? अगर 2 मार्क्स में आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द प्लेन पॉजिटिव फ्लो, तो आप क्या लिखोगे कि फ्लो बिटवीन टू पैरेलल स्टेशनरी प्लेट्स, मतलब दो स्टेशनरी प्लेट्स के बीच में जो फ्लो हमारे पास फ्लो होता है, जो उनके बीच में फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं प्लेन पॉजिटिव फ्लो। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा जो ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। क्या है? द ओरिजिन इज टेकन ऑन द लाइन मिडवे बिटवीन द प्लेट्स। जो ये दो प्लेट्स हैं इनके मिड में मैंने इनका ओरिजिन लिया, मतलब एक ओरिजिन ओ ले लिया। क्लियर? विच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एच। अब ये किसके बारे में बात की गई? जो ये दोनों प्लेट्स है ना इनके बारे में बात करिए कि जो हमने दोनों प्लेट्स के मिड में एक ओरिजिन ले लिया और उन दोनों प्लेट्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, एच है, और जो एक्स एक्सिस है वो अलोंग दिस लाइन, एक्स एक्सिस जो है इन लाइंस के अलोंग इस तरीके से। क्लियर? अब यहाँ से मेन हम क्या कंसेप्ट निकालते हैं इस डायग्राम से कि जो हमें ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशन में तो कुछ कंडीशंस आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को, जो हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसके लिए यहाँ पे जो हमने कंडीशन यूज की है वो ये आएंगे, और ये किस तरीके से आएंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे ये ओरिजिन है, जैसे ये ओरिजिन हुआ तो हम एक मिनट, इसे समझाने से पहले एक चीज समझाती हूँ। ये हमारे पास इस तरीके से एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे होता है वाई एक्सिस। क्लियर? दिस इज ओरिजिन। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है ये, देन सेकेंड प्लेट यहाँ पे है। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस मेरे पास कंप्लीट क्या है, एच है। ओके, तो ये ओरिजिन है और ये एच है, तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, h/2। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास, h/2। क्लियर? यहाँ पे प्लस में होगा, ऊपर की साइड प्लस में होता है ना, इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये प्लस के h/2 होगा, यहाँ पे जो होगा मेरे पास माइनस के h/2। इसी बेस पे हम ये लेते हैं। किस तरीके से? देखो, फ्लो जो है वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो जब वो इस प्लेट पे जाएगा तो वहां पे तो कोई मोशन है नहीं, कोई वो मूव ही नहीं करी, मूव नहीं करी, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास, 0। क्लियर? और y की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो प्लस के h/2, नीचे जाएंगे तो माइनस के h/2। ओके, पर दोनों कंडीशन में जब यहाँ से यहाँ जाए, इस प्लेट पे जाए h/2 की उससे, तब भी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी 0 है। जब नीचे जाएंगे तब भी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास फिक्स है, उनमें कोई मोशन या कोई मूविंग नहीं हो रही है। क्लियर? और ये हमें पता ही था, इसी के लिए हमने ये किया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
वन टाइम हम पुट करेंगे u की वैल्यू 0, y की वैल्यू h/2। देन सेकेंड टाइम पुट करेंगे हम u इक्वल टू 0, y की वैल्यू माइनस के h/2। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ लिखा u इक्वल टू 0, y की वैल्यू h/2। देन सेकेंड टाइम दिस। अब जैसे ही मैं यहाँ पे u की वैल्यू 0 और y की वैल्यू h/2 पुट करूंगी तो u की वैल्यू 0, 0, y की वैल्यू यहाँ पे देखो h y स्केयर है तो y स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे h स्केयर बाय 4, 4 टू जा 8, तो यहाँ पे क्या है h स्केयर बाय 8 म्यू dp अपॉन dx। क्लियर? प्लस y की जगह यहाँ पे h/2, ah/2 प्लस के b। सिमिलरली जब मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगी तो यहाँ पे स्केयर है तो माइनस h/2 का माइनस के h/2 का स्केयर है। अब माइनस की पावर जो है वो इवन है, इवन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा h²/4। क्लियर? और जैसे ही h²/4 होगा तो 4 टू जा 8, तो 1/8 म्यू dp अपॉन dx माइनस के ah/2 प्लस के b। तो मेरे पास दोनों की दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। क्लियर? अब मेरा मेन टारगेट तो क्या है, a और b की वैल्यू फाइंड करना, उसी के लिए सारी चीजें प्रोसीजर हो रहा है। अब a और b की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b a की वैल्यू आ जाएगी। देन a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? अब जैसे ही मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो ये चीज कैसे आई वो चीज हम देखते हैं। क्लियर? अब देखो हमें इसमें से ये माइनस करना है तो दिस इक्वल टू मेरे पास क्या है, पहले हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशन लिख ली हमने। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है, तो एक प्रोसीजर तो ये होता है हमारे पास। ठीक है, देन सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस किया इक्वल टू दिस पूरा पोर्शन माइनस के दिस, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से, अब देखो ये दोनों सेम है, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो दिस कैंसिल, बोथ आर सेम, साइन अपोजिट है, दिस कैंसिल, तो ये इक्वल टू 0, दिस ah/2 प्लस ah/2, तो यहां से क्या होगा 2ah/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास ah इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो नंबर, मतलब एक ये है एक ये टर्म ये है, दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, या तो ये 0 है मेरे पास और या ये 0 है। अब यहाँ से ये पोर्शन तो हम नहीं ले सकते, क्यों? अगर मेरे पास दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो ये दोनों प्लेट्स मीट कर जाएंगे, बट ये दोनों प्लेट्स क्या है, मेरे पास पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन तो कभी भी हमारे पास, या पैरेलल प्लेट्स ले लें या लाइन ले लें, तो वो कभी मीट नहीं करती हैं, ये उसकी कंडीशन होती है। ठीक है, क्वालिटी होती है, तो इसका मतलब h इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, हमारे पास a इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से आ गया a इक्वल टू 0। जैसे ही a इक्वल टू 0 आया, मेरा एक टारगेट पूरा हुआ। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब a की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे a की वैल्यू पुट की तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आएगी, दिस पोर्शन 0। ओके, क्लियर? तो ये वाला जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट रहता है इधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जो हमारे पास टारगेट था कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो मैं दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर जो मेरे पास स्टार है
इसमें मैं ये वैल्यू पुट करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट करी तो ये तो 0 हो गया और 0 होने पे ये अलग रिमूव हो गया। अब रिमेनिंग मेरे पास ये वाला पोर्शन बचा प्लस दिस, बी की वैल्यू मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। आज जब दोनों में जो जो कॉमन होगा वो चीज हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास दिस, तो ये मेरे पास रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा 1/μ दोनों में कॉमन, dp अपॉन dx दोनों में कॉमन। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बचा y² माइनस h²/8, ये वाला पोर्शन मेरे पास यहाँ पे आ गया। और ये जो मेरे पास है ये रिप्रेजेंट कर रही है पैराबोला को। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, thus द लैमिनार फ्लो इन ए प्लेन पोज्यूल फ्लो में इज पैराबोलिक। जो हमारे पास प्लेन पोज्यूल फ्लो जो है उसमें जो लैमिनार फ्लो होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है, क्योंकि हमने अभी ये चीज फाइंड की है कि दिस इज द पैराबोलिक। ओके। अब यहाँ पे मेन बच्चों को आपके मन में ये जिज्ञासा होगी जानने की कि लैमिनार फ्लो क्या होता है, व्हाट इज द लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो क्या होता है हमारे पास, मिनट, जैसे मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, क्लियर, तो इनमें जो फ्लो है वो इस तरीके से जाए और ये दोनों में जो ये लाइंस की उसमें जाए और ये एक दूसरे में मिक्स ना हो। तो वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इफ द फ्लो इज स्मूथ एंड इफ द जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स है मेरे पास ये जो है इन द फ्लो में डू नॉट मिक्स, एक दूसरे में मिक्स ना हो। ठीक है, तो इस तरीके के फ्लो को बोलते हैं हम लेमिनार फ्लो। क्लियर। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने अपने लास्ट टॉपिक में भी किया था, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो जैसा कि हमारे पास u किसका फंक्शन था, हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था जब हम इस आर्टिकल को कर रहे थे। एक मिनट मैं शो कर देती हूँ। u मेरे पास फंक्शन है ओनली y का, सिर्फ y का फंक्शन है। अब यहाँ पे मुझे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। क्लियर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मींस एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए या तो वो मिनिमम है या मैक्सिमम, उस तरीके से। तो हम क्या करते थे कि जैसे मेरे पास छोटी क्लासेस में y फंक्शन है x का, तो मैं निकालती थी dy अपॉन dx, बट यहाँ पे u फंक्शन है y का, तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी du अपॉन dy इक्वल टू 0। क्लियर, समझ आया। तो एक्सट्रीम वैल्यू u के लिए हम क्या करेंगे, du अपॉन dy इक्वल टू 0। अब du अपॉन dy की हम वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। कैसे, मेरे पास u की वैल्यू आई है यहाँ से निकल के 1/μ dp अपॉन dx y² माइनस h²/8। क्लियर बेटा। अब जब मेरे को यहाँ पे du अपॉन dy मतलब y के रेस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएशन करनी है, तो ये वाला पोर्शन एज इट इज, क्योंकि इसमें y है ही नहीं तो ये एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। यहाँ पे y है, y² का क्या हो जाएगा 2y अपॉन 2 एज इट इज, और h है h, तो हमारे पास दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, जो पैरेलल लाइन से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो ये एज ए कांस्टेंट वर्क करेगी, तो दिस इज 0। तो du अपॉन dy, तो यहाँ से दिस कैंसिल, तो मेरे पास आ गया दिस अपॉन दिस। तो ये वाली वैल्यू मैंने, ये चीज आ गई दिस इक्वल टू, पर यहाँ पे du अपॉन dy की वैल्यू में क्या लेके चलो 0, तो इसका मतलब ये 0, तो इक्वल टू y अपॉन म्यू dp अपॉन dx इक्वल टू 0। तब देखो यहाँ से म्यू ये इधर जाके 0 बन जाएगा, ये भी मेरे पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू 0। और ये dp अपॉन dx वाला पोर्शन 0 क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो dp अपॉन dx वाला पोर्शन हम लेते थे, यहाँ पे लेते थे, मैंने आपको बताया था सिंपल क्यूटी फ्लो वाला पोर्शन,
dp अपॉन dx सिर्फ इक्वल टू 0 तभी हम लेंगे जब हमारे पास सिंपल क्यूटी फ्लो, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लेन पॉजिटिव फ्लो, तो यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब सिर्फ मेरे पास ये वाला पोर्शन y इक्वल टू 0 आएगा। तो y इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो u है, ये u जो है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो हम जब u की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास u मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बेटा? तो यहाँ से हमने मैक्सिमम वेलोसिटी तो फाइंड कर ली। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था, u नोट से हम इसको डिनोट करते हैं 1/h, जो दोनों हमारे पास ये प्लेट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे जो लिमिट्स होगा u और dy, क्योंकि यहाँ से u फंक्शन है y का, तो इंटीग्रेशन उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिमिट्स आती हैं वो देखते हैं क्या आएगी। लिमिट्स हम देखते हैं इस बेस पे। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, माइनस के h/2 से प्लस के h/2, तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट जाएगी माइनस के h/2 से प्लस के h/2। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। क्लियर? अब यहाँ पे मैं u की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रही हूँ। ओके, तो जो जिसमें y नहीं है वो मैंने बाहर ले लिया, 1/h ये बाहर और ये बाहर, रिमेनिंग मेरे पास ये बचा। अब यहाँ पे मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया इस वाले पोर्शन का। अब देखो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन कैसे की, y स्क्वायर है, y स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी मेरे पास, y³ अपॉन 3। ठीक है, मैं इसका इंटीग्रेशन 1 मिनट बता देती हूँ बेटा। मेरे पास है यहाँ पे y² माइनस के h² 8। मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है माइनस के h/2 से h/2 और dy, ये है मेरे पास। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में गए तो y स्क्वायर का क्या होगा मेरे पास, y³ 3, 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये मेरे पास क्या होगा 3 2 6 माइनस h² 8, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि y तो है नहीं, तो इसकी 1 की क्या इंटीग्रेशन हो जाएगी, y लिमिट h/2 और h/2। क्लियर बेटा? तो ये चीज मेरे पास यहाँ पे आ गई, पूरा पोर्शन। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब देखते हैं, ये सॉल्व करके मेरे पास इस वाली टर्म्स को, इनको टर्म्स को रख के मेरे पास ये आ गया। किस तरीके से, पहले हम इसमें अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वाली टर्म्स बन जाएंगी। क्लियर? अब देखो दो चीज सेम सेम है तो ट्वाइस हो जाएगा, दो चीज सेम सेम है और सेम साइन है, ट्वाइस हो जाएगा। अब 2 से 48 को कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 24। देखो यहाँ पे बचेगा मेरे पास h³ 24 माइनस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 16 को, तो h³ 8। अब h³ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो कॉमन लूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बाहर। रिमेनिंग अंदर जो मेरे पास बचेगा वो 1/24 माइनस के 1/8, तो 24 और 8 का जो मेरे पास होगा वो 24 होगा, तो 1 माइनस के 3। यहाँ पे h³ है, यहाँ पे h है, एक यहाँ h कैंसिल होगा तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, h²। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन आ जाएगा। अब इसके बाद ये पोर्शन कैसे बनाया वो बताते हैं। क्लियर? देखो इसको ध्यान से देखना बेटा, u नोड मेरे पास आ गया यहाँ पे h² dp अपॉन dx माइनस के 2/24। ये इन्होंने क्यों पोर्शन बनाया, इसको जैसे हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इसको एवरेज वेलोसिटी एंड जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है उन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि अगर हमसे बाय चांस कोई पूछ ले कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन मींस रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ प्लेन पॉजिटिव फ्लो, तो आप कैसे बताओगे, तो इन दोनों को कंबाइन किया गया है।
यहाँ तक हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अगर आप इसके बाद नहीं करोगे तो नो प्रॉब्लम, बट अगर हमें रिलेशन फाइंड करना हो तब हमें ये करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो मेरे पास यू मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, पहले हम वो चीज चेक करते हैं। यू मैक्सिमम की मेरे पास वैल्यू आई है दिस एच स्क्वेयर अपॉन 8 म्यू माइनस के डीपी अपॉन dx। क्लियर? अब इसी बेस पे हम बनाएंगे, ये चीज हमें यहाँ पे लानी है। अब u नॉट हमारे पास ये वाला पोर्शन गिवन है। क्लियर? अब देखो जब मैं इससे इसको कैंसिल करूंगी 2 से इसको, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 12, या मैं ना भी कैंसिल करूं, मैं एज इट इज रखूं क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 बनाना है। तो मैं क्या करूंगी एच स्केयर बाय म्यू डीपी अपॉन डी एक्स एज इट इज, जो ये माइनस है -2 8 24 को कर लूं मैं दिस। क्लियर? मुझे लाना है एच स्क्वेयर अपॉन 8 म्यू, तो एच स्क्वेयर ये रहा मेरे पास यहाँ पे 8 म्यू, 8 मैंने इसलिए यहाँ पे बनाया क्योंकि मुझे ये लेके आना, इसकी हेल्प, इस वाले की हेल्प से हमें ये चीज बनानी, तो ये चीज देख के ही इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 म्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है, और माइनस ये वाला जो माइनस साइन है वो इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस के डीपी अपॉन dx। क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ से ये माइनस भी मेरे साथ आ गया, ये यहाँ पे आ गया एच स्क्वेयर 8 म्यू, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा 2/3। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरे पास क्या है u मैक्सिमम। तो यहाँ से मैंने रिलेशन बता दिया कि एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूँ तो उन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से ये चीज हमने फाइंड कर ली। क्लियर? ओके, अब ये दिस इज इक्वेशन नंबर 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से हम निकालेंगे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और 6 क्या बता रहे हैं, डिक्रीज इन द प्रेशर इज गिवन बाय, यहाँ से अगर मैं dp अपॉन dx फाइंड करूं, dp अपॉन dx फाइंड करूंगी तो ये माइनस इधर जाएगा, माइनस के u मैक्सिमम, ये इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड। ठीक है, दिस इज द सिंपल स्टेप। ओके, अब ये u मैक्सिमम की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी, तो यहाँ से u मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई 3 u नॉट अपॉन 2, एवरेज में चेंज कर दी, जो एवरेज वेलोसिटी है ना बेटा उसमें हमने इसको चेंज कर दिया। अब देखो ये इससे कैंसिल करूंगी तो कितना आएगा 4 4 3 12 म्यू u नॉट अपॉन एच स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं क्या बोलती हूँ, यहाँ से जो ये चीज है dp अपॉन dx, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि नेगेटिव कांस्टेंट है। dp अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है माइनस, और यहाँ पे ये पूरी की पूरी मेरे पास क्या आ रही है नेगेटिव कांस्टेंट। यहाँ पे हमने ये चीज चेक किया डिक्रीज इन द प्रेशर, जो हमारे पास ये dp अपॉन dx है ना, इसमें डिक्रीज क्यों बोला, डिक्रीज क्यों, माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो डिक्रीज होगा ना, तो इसलिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे बोला है कि अगर मैं इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन से देखूं कि जो मेरे पास प्रेशर में डिक्रीज इन द प्रेशर चेक करूं दोनों इक्वेशन से, तो मेरे पास यहाँ से ये पोर्शन आएगा और यहाँ से u मैक्सिमम की वैल्यू u नॉट, तो ये वाला मेरे पास क्या आ गया एक नेगेटिव कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ से दिखाया कि dp अपॉन dx क्या होता है, मेरे पास एक नेगेटिव कांस्टेंट होता है। क्लियर? देन इसके बाद आता है इसमें शेयरिंग स्ट्रेस, जैसे कि हम लास्ट आर्टिकल्स में भी शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड कर चुके हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेस। अगर हम यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस एक होता है लोअर प्लेट पे भी अपर प्लेट पे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, पर हमारे आर्टिकल में यहाँ पे गिवन है कि लोअर प्लेट पे हम उसका शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करेंगे, तो वही चीज लिखी हुई है। तो शेयरिंग स्ट्रेस हो गया सिग्मा वाई एक्स। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे माइनस के h/2, क्योंकि लोअर प्लेट जो है वहां पे माइनस के h/2 है दिस, और यहाँ पे क्या होता है म्यू डी अपॉन डी वाई। अब जो यहाँ पे हम ले रहे हैं y इक्वल टू माइनस के h/2 दिस पुट किया, क्योंकि हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ये, पर हमें लोअर के लिए चाहिए तो हमने लोअर वाली
प्लेट की लिमिट रख दी, जो वैल्यू है वहां पे y की वो वैल्यू पुट कर दी। अब म्यू एज इट इज ड्यू अपॉन डी वाई की अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी ना, एक मिनट देखो, ड्यू अपॉन डी वाई की वैल्यू मेरे पास आई थी दिस, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की बेटा, y अपॉन म्यू डी पी अपॉन डी एक्स। क्लियर, म्यू से म्यू कैंसिल हुआ, यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग बचा डी पी अपॉन डी एक्स और y की जगह क्या है यहाँ पे माइनस के एच बाई टू, तो y की जगह वो पुट कर दी डी पी अपॉन डी एक्स। आगे इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो, मैक्सिमम की वैल्यू मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म में देना चाहते हो, तो डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। क्लियर, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, तो यहाँ से हमने निकाल दिया कि व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेस फॉर प्लेन पॉक्सिल फ्लो। ठीक है, वो भी लोअर प्लेट के लिए, अगर अपर प्लेट के लिए पूछा जाए तो अपर प्लेट वाली लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर, अब यहाँ पे आता है कि अगर हमें बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए कि द लोकल फ्रिक्शनल या स्किन कोएफिशिएंट बोलेंगे CF किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जो यहाँ पे हमारे पास लोकल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो होता है या तो वो बोल दे, या CF किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। जो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस है ना, दिस शेयरिंग स्ट्रेस को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ये रो है मींस डेंसिटी, और जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2। क्लियर, इसमें क्या होता है बेटा, फॉर्मूलाज हमें थोड़ा सा माइंड में रखना होता है, कैलकुलेशन हम अपने आप कर सकते हैं, सिर्फ आप फॉर्मूलाज ये देखो कि कहाँ पे हमें क्या स्टेप रिमेंबर रखना है, माइंड में सेट करना है। तो यहाँ पे जब हम जो लोकल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है जब वो फाइंड करेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CF से, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये हमने शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड किया है वो अपॉन जो हमारे पास डेंसिटी है दिस और एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2। तो मैंने यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट की, अब देखो मेरे पास जो शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू थी वो क्या थी, 4 म्यू अपॉन एच यू मैक्सिमम। क्लियर, अपॉन रो यू नॉट स्क्वायर बाय 2। क्लियर बेटा, अब इसको यहाँ पे जो हमारे पास ये कोएफिशिएंट है, स्किन को कोएफिशिएंट बोल दो, स्किन कोएफिशिएंट या लोकल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे ये चीज देखते हैं, ये चीज आ गया। अब देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो 4 म्यू यू मैक्सिमम अपॉन एच, ये एच और ये 2 जो हो जाएगा ऊपर जाएगा अपॉन रो यू नॉट। इसका मैं बता देती हूँ किस तरीके से करते हैं। जब हम छोटी क्लासेस में करते हैं तो हम इस तरीके से, पास वाले एक साथ दूर वाले एक साथ, तो दूर वाले जो हैं ये एक साथ हो गए, पास वाले एक साथ। ठीक है, ओके, तो यहां से देखो 8 म्यू यू मैक्सिमम अपॉन एच रो यू नॉट स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब यहाँ पे क्या हमारे पास, हमें पता है u मैक्सिमम 3/2 u नॉट, ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है जो अभी हमने फाइंड किया है, u नॉट बोल दो 2/3 u मैक्सिमम या इस तरीके से। क्लियर, तो यहाँ से मैंने जब इन दोनों के बीच में रिलेशन लिया तो मेरे पास बेटा ये चीज है, इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से इस 8 को कैंसिल करूंगी तो 4 आएगा, 4 3 जा 12 म्यू। अब देखो यहाँ पे u नॉट है, यहाँ पे u नॉट स्क्वायर है, कैंसिल होगा तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, सिर्फ u नॉट नीचे अपॉन में और रिमेनिंग सब चीजें एज इट इज। क्लियर, और एक चीज हमें पता है, हम हमेशा करते हैं न्यू बराबर म्यू अपॉन रो, न्यू बराबर म्यू अपॉन रो। क्लियर, तो देखो म्यू अपॉन रो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, न्यू, तो मैंने 12 और इसकी जगह मैंने लिख दिया न्यू h अपॉन यू नॉट एज इट इज। क्लियर, CF इक्वल टू, अब ये जो लिखा 12 अपॉन RE, ये क्या होता है, ये हम इसके 4th यूनिट में पढ़ेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर
फ्लो के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, यू नॉट एच अपॉन न्यू। तो जैसे ही देखो यहां से ये चीज देखो 12 अपॉन एच यू नॉट, ये जो यहाँ पे है ये अपॉन में चला जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो आर ई मतलब रेनॉल्ड्स नंबर होंगे ऑफ द फ्लो, जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द एवरेज वेलोसिटी और कैनल हाइट। मतलब क्या है, देखो रेनॉल्ड्स नंबर ये किस पे है, देखो एवरेज वेलोसिटी आ रही है इसमें, क्लियर। और जो दोनों हमारे पास प्लेट्स थी इस तरीके से, उन दोनों के बीच की हाइट के, कैनल की हाइट की, तो ये दोनों हमारे पास इस तरीके से बेस है। तो हमें यहाँ तक अगर बाय चांस एग्जाम में आता है कि हमें इस तरीके से डेरिवेशन करो, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन बताओ या ये बताओ कि क्या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्लेन पॉजिटिव फ्लो एंड रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, इस तरीके से अगर कुछ भी आता है तो आप यहाँ तक डिराइव करोगे, ठीक है। इसमें सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है, ये वाला हमें पता चल गया, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, जब यहाँ पे आया तो मुझे पता है कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं, यू नॉट एच अपॉन म्यू, सॉरी म्यू नहीं न्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज बताई हुई कि जो रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और जो कैनल की हाइट होती है, जो मतलब हम यहाँ पे प्लेट्स ले रहे हैं उनके बीच की जो हाइट होती है उन पे बेस्ड होती है, क्लियर। तो ये वाला आर्टिकल हमारे पास यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। देन अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थ्योरी ऑफ लुब्रिकेशन, क्लियर। थैंक यू सो मच।